ना हमारा कोई दोस्त है ना कोई हमारा प्यार, ना हमारा कोई दोस्त है ना हमारा कोई प्यार, अब वृत्त की परिधि 2πr। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकट मोचन कोचिंग। दोस्तों, अभी हमारा पाठ प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो पाठ है, इसका भाग नंबर 7 होगा और टैप नंबर हमारा 5 होगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो पार्ट है, इसका भाग 7 होगा और टैप नंबर हमारा 5 होगा। तो टैप नंबर 5 में हम उस तरह के प्रश्नों को देखेंगे, जैसे किसी वस्तु का दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो एक पर उसे 20% की हानि हो जाती है, एक पर उसे 20% का लाभ हो जाता है जब उस वस्तु को बेचता है तो, परंतु दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो ये हमारा 5 नंबर टैप है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास हर टैप का नोटिफिकेशन जब मैं इसको अपलोड करूं। तो चलिए 5 नंबर टैप का हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा। पहला क्वेश्चन, दो कार जिनमें से प्रत्येक को 1000 रुपये में बेचा गया। दो कार है जिनमें से प्रत्येक कार को 1000 रुपये में बेचा गया। उनमें से पहले कार को 25% लाभ पर तथा दूसरे कार को 25% हानि पर बेचा गया, तब उसमें कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए, तो इस तरह के प्रश्नों में हमेशा हानि होता है। जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर 20% का लाभ और एक पर 20% की हानि, यानी कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों हमारा बराबर हो और वस्तु को बेचा जाए, तो इस तरह के प्रश्नों में हमेशा हमारा हानि होता है। तो हमें ये रेट जो रुपया देगा 1000 रुपये में बेचा गया है, तो इससे हमें कुछ मतलब नहीं होता है। जब क्वेश्चन में पूछेगा कि लाभ हानि परसेंट क्या है, तो हमें स्पष्ट है कि इसमें हमेशा हानि होता है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए हम ऐसे कर देते हैं। फॉर्मूला पर 10 का यानी कि 1 से का जो आर हमारा है, यानी कि 1 से नहीं आर पैसे कर देते हैं। रेट होता है ना, सी चक्रवृद्धि साधारण में रेट यानी कि दर को हम परसेंट में लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आर लिख देते हैं, 1 से नहीं। तो आर तो होता है आर प्लस R1 R2 प्लस R1 गुने R2 अपॉन में 100। ये हमारा फॉर्मूला आता है इसके लिए। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, R/10 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लग सकते हैं, R का R परसेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, R का R परसेंट, ऐसे भी लिखेंगे तो भी हमारा उतना ही आंसर है। यानी कि तीनों हमारा सेम रूल है। इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा, इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। R कहने का मतलब इसमें केवल एक R है, इसमें R1 और R2 है। इसमें R1 R2 कहने का मतलब यानी एक हमारा जो 20% लाभ हो रहा है वो हो जाएगा, और एक जो हानि हो रहा है 20% वो हो जाएगा। इसमें हमारा दोनों तो सेम है, 20% दोनों है, 20% हानि है 20% लाभ है, तो उसमें से हमारा केवल एक ही वैल्यू रखा जाएगा 20 को। इसमें भी हमारा R का R दिया है, यानी कि 20 का 20%। यानी कि इस तरह के प्रश्नों को हम इससे भी कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो दिया है क्वेश्चन में 20% नहीं बोल रहे हैं, 25% बोल रहे हैं। 1000 रुपये में बेचा जा रहा है और 25% लाभ हो रहा है, तो इसको करेंगे 25 गुने 25 अपॉन में 100। 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, 25 का स्क्वायर करें तो 25 गुने 25। तो इसके माध्यम से करेंगे तो ये हमारा आया 25 चौके 100, यानी कि इसको हम करेंगे तो 4 छक्का 24, 4 दूना 6.25% हमारा क्या होगा, हानि होगा। इसमें हमारा हानि होता है, हानि परसेंट होता है, तो ये हमारा हानि हो जाएगा। इसके माध्यम से भी करेंगे तो भी हमारा वही आंसर आएगा।
25, ये हमारा 25 लाभ वाला हो गया, ये R2 हमारा हानि वाला हो जाएगा, तो -25 प्लस का विषय, तो यहाँ पर करेंगे 25, एगो हमारा लाभ वाला हो जाएगा, एगो हमारा हानि वाला हो जाएगा। तो हानि वाला करेंगे तो हमारा -25 होगा, अपॉन में 100 रहेगा, तो 25 चौके 100, ये हमारा 25 और 25 कट जाएगा, तो हमारा पास बच गया 25/4, यानी कि वही चीज हमारा मालूम हुआ 4 छके 24, 4 दूना 8, 4 5 20, इतना परसेंट हमारा आंसर होगा। यानी कि इस तरह के प्रश्नों को ये हमारा रूल लगता है, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी करते हैं, 25 का 25% करेंगे तो भी हमारा वही बात आएगा, 6.25 आंसर आएगा इसका भी, 25 चौके 100। तो इस तरह के प्रश्न के लिए ये हमारा ट्रिक होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां रुपया 120 प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि उठाता है। तो इस प्रकार उस व्यक्ति कुल हानि कितने परसेंट हुई, कि कुल हानि कितने रुपए की हुई, परसेंट नहीं पूछा है, कुल हानि कितने रुपए की, ये हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। तो कर देते हैं उसी तरह, पहले हम निकाल लेते हैं 25%, क्वेश्चन में 25% की लाभ होता है, 25% की हानि होता है, तो हम कर देंगे 25 का 25%, आर परसेंट है ना, 25 एक से का 100%, उस वाले से तो 25 का 25% करेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 25/4 इतना परसेंट की हानि हुई, से यानी कि 6.25% की हानि हुई। तो हानि इतना परसेंट हुआ, तो ये हानि परसेंट में है, परंतु क्वेश्चन में हमसे पूछा है रुपया में बताइए कि हानि कितना रुपया का हुआ। तो हानि कितना रुपए का हुआ ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसे तो दोनों के बेचने पर इसे कितना पैसा मिला, कितना रुपया में बेच रहा है, 120 रुपए में बेच रहा है दोनों कुर्सी को। तो एक कुर्सी को 120 रुपया मिला, दूसरा कुर्सी बेच रहा है 120 रुपया में, तो दोनों कुर्सी के दाम कितना हो गया, 12 दूना 24, 240 रुपया। तो 240 रुपया में बेचा है, तो 240 रुपया में बेच रहा है, तो उसे इतना परसेंट की हानि हो जाती है, इतना परसेंट की हानि हो जाती है। तो कितना उसे हानि हुआ है ये हमें बताना है। तो कैसे मालूम होता है, हमें करेमूल पता होगा तबे तो मालूम होगा कितने रुपए का हानि हुआ। तो ये हमें क्लियर हो जाए कि इतना पर बेचेगा, तो 6% हमारा 100 पर हमारा सीपीयू होता है, करेमूल हमेशा 100% पर होता है, आपको पहले से बताते आ रहे हैं, पीछे वाला वीडियो में बताया था। 100 पर हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, तो 100 पर हमारा कॉस्ट प्राइस, 6.25% की हानि हो गई है, यानी कि ये करेमूल इतना परसेंट की हानि हो गई है। तो हानि यानी कितना पर बेचा गया है इस वस्तु को परसेंट के अनुसार, तो घटा देते हैं, 6.25 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 100 में से 6.25 को घटा लेते हैं, 6.25 को घटा लेंगे, तब 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये 9 में से 6 गया 3, ये 9 बचे, यानी 93.75% पर बेचा गया है। क्योंकि 100 पर हमारा परसेंट होता है, हमेशा 100 पर हमारा परसेंट होता है, तो इतने रुपए में उसे बेचा गया है। 6 पॉइंट की हानि होती है, बेच रहा है तो कितना रुपए में बेचा गया उसे, यानी कि 93.75% पर बेचा गया है। इतना परसेंट के अनुसार इतना में बेचा गया है, अपन रुपया के अनुसार कितना में बेचा गया है, दोनों को मिलाकर 240 रुपए में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 93.75% बराबर इतना। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हानि हुआ है कितना, ये बताइए हानि कितना रुपया है। तो हमारा 1% बराबर हो जाएगा 240 अपॉन में 93.75, 1% बराबर हो गया। तो हमारा कितना बताना है, हानि बताना है। तो हानि हमारा कितना परसेंट हुआ है, इतना परसेंट हुआ है। तो 1% बराबर मालूम होगा कितना हुआ, तो इतना परसेंट बराबर निकाल देंगे, 6.2% बराबर क्या होगा हमारा। तो 6.2% बराबर क्योंकि इतना हानि हुआ है, तो इतना परसेंट बराबर निकाल देंगे, तो इतना से हम इसमें गुना कर देंगे 6.25%। परसेंट ये हमारा 1% 6.2% बराबर ये हानि हुआ है, तो इतना बड़ा कितना होगा अब मिल जाएगा हमारा।
तो ये हमारा ये पॉइंट इसमें भी है और पॉइंट इसमें भी है, तो क्या होगा, तो ये हमारा पॉइंट पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट 2 अंक था, पॉइंट के बाद दाहिने तरफ 2 अंक था, इसमें भी पॉइंट के बाद दाहिने तरफ 2 अंक था, तो ये हमारा पॉइंट पॉइंट कट गया। अब इसे डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 25 ले 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड करने में आसान होगा थोड़ा, तो 5 से करेंगे तो 125 5 625, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 में तो 4 बचेगा, तो 5 8 40, 3 बचेगा, 5 7 35, तो 2 बचेगा, तो 5 5 25। इसको 5 से पुनः करते हैं, 25 5 25 से इसको 25 से करेंगे, 25 5 25 से इसको 5 से, तो 5 3 15, तो 3 शेष बचेगा, तो 5 7 35, 2 शेष बचेगा, 5 5 25, 375 हो गया। तो पुनः इसे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 5 25, इसको करेंगे 5 से, तो 5 7 35, 2 बचे 5 5 25, ये हमारा। इसको करेंगे 15 5 75, 15 5 75, इसको करेंगे 5 3 15, इसको करेंगे 5 के 20, 4 से बचे 5 8 40, इसको करेंगे 3 से डिवाइड, तो 3 से हमारा कट जाएगा, 3 1 में और 3 6 के 18, 16 48, तो हमारा कितना रुपए का हानि हो गया, 16 रुपए की हमारा हानि हुआ है। यही हमसे पूछा है कितने रुपए की हानि हुआ है, तो 16 रुपए की हानि हुआ है। या इस प्रश्न को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, क्वेश्चन में हमारा दिया है इतना निकालने कि 6.25% की हानि हो रही है, ये तो हमें मालूम हो गया कि 6.25 की हानि हो रही है, इतने परसेंट की, तो कर देते हैं 6.25%, इतना हो गया। परसेंट के बदले तो हम नीचे अपॉइंट में 100 देंगे, तो ऊपर वाला हमारा क्या है, हानि है, ये हमारा नीचे वाला क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला हमेशा हमारा क्रेमूल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हानि हो जाएगा, तो हानि हो जाएगा, तो बेचने वाला जो देखिए पॉइंट है, तो पॉइंट के बदले हम क्या करेंगे इसे, यानी कि वही बात हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्रेमूल हो गया, ये हानि हो गया, तो विक्रेमूल बराबर क्या होता है, विक्रेमूल बराबर क्या होगा, विक्रेमूल बराबर क्या होगा, क्या होगा, तो विक्रेमूल बराबर हमारा क्रेमूल माइनस हानि, क्रेमूल माइनस हानि, तो हमारा क्या निकल जाएगा, विक्रेमूल। मान लीजिए आपने 10 रुपया कम लिया, उसमें उसको बेचने पर आपको 2 रुपया का घाटा जा रहा है, 2 रुपया का घाटा जा रहा है कि 2 रुपये का हानि हो रहा है, तो विक्रेमूल कैसे मालूम करेंगे, तो क्रेमूल माइनस हानि कर देंगे, तो हमारा 8 रुपये में से बेचा गया है, क्योंकि 2 रुपया घाटा जा रहा है बेचने पर, कितना में बेचा गया है, यानी कि क्रेमूल में से हम विक्रेमूल को घटा देंगे, क्रेमूल में से हम हानि को घटा देंगे, हमारा विक्रेमूल निकल कर आ जाएगा क्रेमूल माइनस हानि। तो उसी तरह 100p में से हम 625 को घटा देंगे, जो यहाँ पर घटाए हैं, यानी कि नीचे वाला जो हमारा जो ये परसेंट है, जो परसेंट ये है, जिसको हम परसेंट में से चेंज करेंगे, तो ऊपर वाला हमारा हानि हो जाएगा और नीचे वाला जो है हमारा क्रेमूल हो जाएगा। ऐसे ही हम प्रश्न को हल कर सकते हैं, तो क्रेमूल माइनस हानि बराबर हमारा आ जाएगा विक्रेमूल, तो विक्रेमूल आ जाएगा, तो ये हमारा घटाएंगे इस 100 में से इतना को, तो ये हमारा मिल जाएगा, तो ये हमारा विक्रेमूल हो जाएगा। तो विक्रेमूल ये हमारा हो गया, तो परसेंट के अनुसार ये हमारा विक्रेमूल हो गया, और रुपया के अनुसार बेच रहा है, तो 12 24 हो जा रहा है, तो उतना परसेंट बराबर इतना लिख देंगे, जिस जहाँ जो इस तरह किए हैं यहाँ पर इतना परसेंट बार इतना लिख दें, तो 1% बराबर ये हमारा हानि वाला पूछा था, तो हानि वाला निकाल दिए, यहाँ पर 16 हो गया। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और अच्छी तरह से हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अमन प्रति ₹99 की दर पर 2 घड़ियां बेचता है, एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो उसके निव्वल अभिलाभ या हानि का प्रतिशत है, यानी कि लाभ या हानि क्या है बताइए। तो लाभ या हानि इसमें हमें रुपया नहीं पूछा है, सिर्फ परसेंट में बताना है कि लाभ या हानि का प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में 6.2% हो जाता है उसके, परंतु हमें रुपया में बताना था, इसलिए ऐसे करना पड़ा। तो ये तो हमारा प्रतिशत पूछा है, तो एक ही बार में हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न में हमेशा हानि होता है, लाभ होगा ही नहीं,
यदि ऑप्शन में हानि नहीं दिया है, ये सब लाभ दिया है, तो हम इस प्रश्न को बिना सोल्व किए बता सकते हैं कि ये आंसर हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमेशा हानि होता है। तो दिया है क्वेश्चन में 10% का लाभ है, तो हम कर देंगे 10% का लाभ, तो 10 का 10%, 10 का 10%, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 1% की हानि होगी पूरे सौदे में। ये सिर्फ हानि परसेंट से मतलब है, तो हानि परसेंट। यदि हमसे पूछ देगा कितना रुपया हानि हुआ, तो उसी तरह कर देंगे 1%, यानी परसेंट के बदले हम इसको लिख देंगे 1/100, तो यहाँ 1%। तो ऊपर वाला हमारा क्या है 1% की हानि, या नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रयमूल्य हो जाएगा। इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 99% हमारा जो आ जाएगा ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य हमारा परसेंट के अनुसार 99 हो गया, और रुपया के अनुसार हमारा कितना हो जाएगा। यदि हमें पूछ देगा कि बता दीजिए कि कितना रुपये का हानि हुई, तो हमारा यही 1% आंसर हो गया। परंतु हमें रुपया में बताना होगा, तो रुपया में बताने के लिए 1% कर देंगे, यानी कि नीचे वाला जो हमारा है ये क्रय मूल्य हो जाएगा, और ऊपर वाला हमारा हानि है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य 100 था, हानि 1 रुपया था, तो घटाया था हमारा 99% आया। तो परसेंट के अनुसार हमारा 99% आया। ठीक है, हमसे 1% बराबर हम आप पूछाएगा, 1% हानि हुआ है ना, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 99%। तक कितना में बेचा जा रहा है इस वस्तु को, 99 रुपए की दर से। तो 99 गुना 2 कर देंगे, क्योंकि 2 वस्तु है, तो इतना रुपया में बेचा गया है। तो 1% बराबर हो जाएगा 99, 99 कट जाएगा, तो 1% बराबर हमारा आ जाएगा 2 रुपया, यानी कि हानि हमारा हो जाएगा 2 रुपए की हानि हो जाएगा। 1% हानि हो रहा है, तो 1% बराबर परसेंट के अनुसार ये हो गया, ये हमारा रुपया के अनुसार हो गया। तो रुपया के अनुसार 2 रुपया, परसेंट के अनुसार 1%। तो हमसे परसेंट में पूछा था, पैसा में नहीं पूछा था, रुपया में नहीं पूछा था। यदि रुपया में पूछ दे तो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, तो इसी टाइप में हमारा एक और तरह का प्रश्न बनता है कि विक्रय मूल्य तो समान रहता है, परंतु लाभ परसेंट अलग हो जाता है और हानि परसेंट अलग अलग हो जाता है। पहले वाले प्रश्न में हम देख रहे हैं विक्रय मूल्य समान रहता था और लाभ और हानि परसेंट भी समान रहता था, परंतु अब उस तरह के प्रश्नों को देखेंगे। इसी टाइप का विक्रय मूल्य समान है, परंतु उसका लाभ और हानि परसेंट अलग अलग है। पिछले वाले प्रश्न में तो हमारा दोनों बराबर आ रहा था, 20% हानि 20% लाभ। तो उस तरह के प्रश्न में हमेशा हानि होता है, और इस तरह के प्रश्न में हमारा हानि भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है, जब लाभ परसेंट अलग दे दे और हानि परसेंट अलग दे दे। विक्रय मूल्य हमारा समान ही रहेगा। तो इसी टाइप का ये भी हमारा क्वेश्चन है, इसी टाइप में इस क्वेश्चन को भी हम रख सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न को। दिया है हमारा 2 कार जिनमें प्रत्येक को 1000 रुपये में बेचा गया, उनमें से पहले कार को 25% लाभ पर तथा दूसरे कार को 20% हानि पर बेचा गया, तो बताएं कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो देखिए, इसके लिए हमारा एक ट्रिक है, ट्रिक आपको बता देते हैं। ट्रिक बता देने के बाद ट्रिक से सोल्व करेंगे एक बार हम इसे बेसिक से सोल्व करेंगे, क्योंकि ट्रिक हमें हमेशा याद नहीं रहता है, बेसिक हमें हमेशा याद रहेगा। तो एक बार ट्रिक के माध्यम से सोल्व कर देते हैं और बेसिक से ही हमारा ट्रिक निकल जाएगा। तो ट्रिक के माध्यम से एक बार निकाल देते हैं। ट्रिक हमारा क्या है, ट्रिक हमारा है 100 इंटू x R1 प्लस R2 इंटू प्लस 2R1 इंटू R2 अपॉन में हो जाएगा 100 प्लस R1 100 प्लस R2। ये हमारा हो गया ट्रिक है। तो ये हमारा हो गया कुल लाभ या हानि। कुछ भी हमारे इस प्रश्न में समय यहाँ पर हमारा प्लस रहेगा, तो ये हमारा ट्रिक है। इसमें हमारा जहां हानि होगा तो हानि के लिए हमें माइनस चिन्ह का प्रयोग करना होगा, और जहां लाभ होगा वहां पर हमें प्लस चिन्ह का प्रयोग करना होगा। तो
तो ये हमारा हानि पर कुल लाभ है, हानि परसेंट हमारा निकल जाएगा। तो यानी कि इसमें से हमारा जो बेचा जा रहा है तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं, यानी कि जो हमारा 1000 रुपये की राशि दिया है कि 1000 में प्रत्येक को बेचा जा रहा है, तो ये राशि से हमें कुछ मतलब नहीं है। कम मतलब होगा जब हमसे रुपया में पूछेगा तब। अभी हमारा रुपया में नहीं पूछा है प्रश्न में, रुपया में पूछेगा तब इससे हमारा मतलब होगा, परंतु क्वेश्चन में रुपया नहीं पूछा है हमसे, सिर्फ परसेंट में पूछा है कि परसेंट में बताइए उससे कितना लाभ होगा और उससे कितना हानि होगा। देखिए तो उसी तरह का प्रश्न है, परंतु इसे अलग कर दिया गया। उसमें विक्रम जो लाभ था और जो हानि था दोनों का मान समान रहा था, 20% का लाभ हो रहा था तो 20% की हानि भी हो रहा था, परंतु इसमें अलग अलग दिया है। तो इस तरह के प्रश्न को भी हम सोल्व कर सकते हैं। यही था हमारा ट्रिक। इसके लिए हम क्या करेंगे, R1 R2 तो दिया ही है, तो 100 R1 जो हमारा है दिया है, तो दिया है 25% लाभ है, पहले को 25% लाभ है, तो 25% लाभ है तो हम 25% लिख देंगे। लाभ है तो प्लस लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस छिपा रहता है कि संख्या का अंदर। तो ये 25 हो गया। R2 तो R2 हमारा हानि है, तो हानि के लिए हमें माइनस लिखना है। यहाँ पर लिख देते हैं आपको समझने के लिए +25, क्योंकि लाभ है। हानि के लिए हमारा दिया है कितना, 20% की हानि होती है दूसरे पर, तो हानि के लिए माइनस लिख दिए 20%, प्लस का चिन्ह प्लस कर दिए। 2 इंटू R1, R1 हमारा हो गया 25 गुने है, ये हमारा दूसरा R2 हो जाएगा -20 हो जाएगा, क्योंकि हानि हमारा 20% हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। तब इसे सोल्व करेंगे और अपॉन को लिख लेते हैं। अपॉन कितना है, 100 + R1, तो 100 + R1 यानी कि R1 हमारा 25 है तो हमारा हो जाएगा 125, प्लस का चिन्ह है प्लस, इसमें हम करेंगे 100, तो यहाँ पर R2 क्या है माइनस है, यानी कि हानि हो रहा है तो हम माइनस का यूज करेंगे, तो 100 - 20 यानी कि 80 हो जाएगा, तो 125 + 80। अब इसे सोल्व करेंगे आगे तो हमारा मिलेगा यहाँ से 100, यहाँ पर इसको कर देंगे 25 में से 20 जाएगा तो इसको हम करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो 25 दूना 50, 50 में 20 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, और 2 को 0 है, 25 दूना 50, और 50 में 20 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, और 50 में से 1 0 आ जाएगा, इसमें से 1 0, तो माइनस में हमारा है, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस में ही आ गया। इसमें हम करेंगे तो 100 में 5 से गुना करें तो हमारा हो जाएगा 500, तो ये हमारा मिल जाएगा कितना, ये हमारा 1000 हो गया, इसमें हम करेंगे गुना दोनों में तो हमारे पास हो जाएगा 500, तो 500 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया, माइनस में आएगा हमारा आंसर, -1000 में से 500 को घटा देंगे तो हमारा -500 आ जाएगा। -500 अपॉन 125 + 80 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 0 जोड़ेंगे तो 5, 12 8 20, 205 होगा, तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के 20 और 5 1 में 5 से 5 10 में 50 1 0, यानी कि इतना % की हानि होगी। यही हुआ हमारा आंसर, 100 अपॉन में 401। इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा -500 अपॉन में 201। इसको करेंगे 5 0 जोड़ेंगे तो 5, 12 8 जोड़ेंगे तो 20, तो 2 से 1 हो जाता है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 100 में कट 100 में काट जाएगा 5 से, इसको 5 5 के 20 आ 205 होगा तो 5 1 में, यानी कि ये हमारा हो गया आंसर 100/41। माइनस में आया है तो माइनस में आंसर आया है तो यानी कि हानि हुआ है, माइनस में आएगा आंसर तो हानि, और प्लस में आएगा तो लाभ, तो माइनस में आया आंसर तो इसलिए हमारा हानि हो गया इतना % का। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं इसी टाइप का। यदि हमारा पूछ देखा रुपया में बताइए, तो रुपया में बताने क्या करेंगे, इतना % का हानि हुआ है ना, तो हानि हुआ तो इस माइनस का थोड़ी गई, तो माइनस हमें इसलिए पकड़ने के लिए कि हानि हुआ है कि लाभ हुआ है, इस माइनस का कुछ मतलब थोड़ी है, परंतु इतना मतलब है कि यह हानि हुआ है, माइनस का मतलब। तो हानि हमारा कितना हो गया, 100 अपॉन में 41%, इतना % हानि और % के अनुसार है, तो % को हम करेंगे तो % के बदले अपॉन में 100 करेंगे, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा क्योंकि हानि % था, और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी करेमूल होगा, तो करेमूल हो जाएगा, तो इसमें सब में
इसको घटाएंगे, विक्रय मूल्य माइनस हानि करेंगे तो हम घटाएंगे नहीं तो हमारा क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा तो विक्रय मूल्य हम इससे निकाल सकते हैं कि 1000 में प्रत्येक को बेचा जा रहा है। तो इतना घटाने के बाद जो भी हमारा परसेंट आएगा तो उतना परसेंट बराबर निकाल देंगे, घटाने के बाद जो भी परसेंट और उतना परसेंट हम निकाल देंगे 1000 दूना 2000, यानी कि दोनों वस्तु का ये इतना विक्रय मूल्य निकल कर जाएगा। परसेंट के अनुसार, रुपया के अनुसार हमारा विक्रय मूल्य 2000 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक 1000 रुपये में बेचा रहा है, तो बेचा जा रहा है तो 2 को बेचा जाएगा तो 2000 हो जाएगा। तब ये इससे हमारा निकल जाएगा परसेंट के अनुसार ही हमारा निकल जाएगा विक्रय मूल्य। और क्वेश्चन में जो दिया है रुपया के अनुसार 2000 हो जाएगा। तो इस तरह माध्यम से हम रुपया भी निकाल सकते हैं, परंतु रुपया हमसे नहीं पूछा था, परसेंटेज में बता देना था। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले हम इस प्रश्न को बेसिक से समझ लेते हैं। हो सकता है कि कभी हम ट्रिक भूल जाएं तो कैसे करेंगे, तो इसलिए हम बेसिक से इसे समझ लेते हैं। इस प्रश्न को बेसिक से कैसे करेंगे, देखिए तो हमें तो मालूम है पहले को 1000 रुपये में बेचा जा रहा है और दूसरे को भी 1000 रुपये में बेचा जा रहा है। ये तो क्लियर है इतना कि दोनों को 1000 रुपये में बेचा जा रहा है। और भी कहा गया है कि पहले पर हमें बेचा जा रहा है तो पहले पर हमारा क्या होगा, पहले हमारा 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि इतना रुपए में बेच रहे हैं तो हमारा 25% का लाभ, 100% 25 इसमें लाभ कर देंगे 25%, तो 125% हो जाएगा। तो 125% हमें ये हो गया। इसमें दूसरे में दिया है कि हानि 20% का हो रहा है, तो 20% की हानि यानी कि 1000 रुपया जो बेचा जा रही है हमारा 80% के बराबर है। हानि हो रहा है 20% यानी कि 80% के बराबर है। तो ये जो 1000 रुपया 80% के बराबर है, ये हमारा जो पहला 1000 रुपया है 125% के बराबर है। ठीक है, तो ये हमें मालूम हो गया। तो दोनों को मिला कितना में बेचा जा रहा है, 2000 रुपया में, यानी कुल उसके पास 2000 रुपया में बेचाएगा। दोनों वस्तु को 1000 रुपया में बेच रहा है, तो दोनों को मिलाकर उसके पास 2000 रुपया आ गया है। तो इतना इसको यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं। तो 125 पर तो 100% में हमारा क्या निकलेगा, हमेशा क्रय मूल्य निकल जाएगा। 100% पहले वाले का हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 1% बराबर यहाँ से मालूम हो जाएगा। तो 1% बराबर 1000 और पौंड में 125, क्योंकि यहाँ पर एक गुना कर सकते हैं, एक छुपा हुआ है। तो 125 इधर गुना में है, एक के साथ इधर आ जाएगा, इक्वल टू कुछ तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 100% 1% वही होगा, 100% बराबर तो 100 से गुना कर देंगे। 125 ये हमारा 100% बराबर मालूम हो गया। 1% बराबर हमारा ये हो जाएगा 100 पौंड, 1000 पौंड में 125 और 100 से गुना कर देंगे इसमें, तो ये मालूम हो जाएगा 100% बराबर। 100% हमेशा हमारा क्रय मूल्य निकलता है, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा इसका। तो इसको करेंगे 125 से इसे डिवाइड करेंगे तो 25 5 25 से 25 चौके 100, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा है तो पूरा करेगा। तो ये हमारा है 4 दूना 800 रुपया, यानी कि इसका सीपी था क्रय मूल्य। पहले वाला क्रय मूल्य 800 रुपया हो गया। तो दूसरे वाला क्रय मूल्य देख लेते हैं। 1% बराबर हमारा हो जाएगा 1000 बटा में 80, 1% बराबर तो 100% बराबर 1% 100% बराबर 100 से गुना कर देंगे इसमें, तो ये हमारा 100% पर हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, इसको करेंगे 4 दूना 8, 25 चौके 100, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 दूना 100, तो 25 5 25 से 1 जीरो बैठा देंगे कि इसको 1250 रुपये में इसकी खरीदारी थी, इसका खरीदारी 800 रुपये में थी। तो कुल खरीदारी दोनों को मिलाकर खरीदारी कितनी हो गई, 0 और 0 जोड़ दिए तो हो गया 0 0 और 5 जोड़ दिए 5, 12 8 20, यानी कि कुल हमारा क्रय मूल्य हो गया दोनों को मिलाकर कितना रुपया, 2050, यानी 2050 रुपया कुल हमारा क्रय मूल्य हो गया। और कुल हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपया है। तो कुल हमारे पास 2000 रुपया, ये हमारा दोनों को मिलाकर विक्रय मूल्य आया है, एसपी आ गया, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस 2000 रुपया, कॉस्ट प्राइस हमारा 2050 रुपया, यानी कि तो इसमें 50 रुपये का हानि हो जा रहा है, यानी कि 50 रुपये लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट में हमें बताना है कि परसेंट में बताइए। तो 50 रुपये की लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट बराबर होता है, तो 50% की लॉस हो रहा है, कितना रुपया उसने लगाया है, तो 20-50 रुपया लगाया है तब तो उसे 50% का लॉस हो रहा है।
20 50 उसने लगाया है, तो ये हमारा भिन्न हो गया। तो भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, इसमें इतना में बेचा गया हमारा, बेचा गया तो इस पर ना हमारा हानि हो रहा है। 2050 में खरीदा गया तो इस पर हानि हो रहा है। तो 50 रुपए की हानि हो रहा है, कितने रुपए में से? तो 2050 रुपए में से हानि हो रही थी। भिन्न हो गया, भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंट में बताना है आंसर। तो कर देंगे इसको, तो वही चीज हमारा आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक के 20, 5 1 में, तो वही चीज आ गया 100 पॉइंट में 41% की हानि, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट हमारा 100/41। देखिए, तो हमारा बेसिक तरीका था हल करने का, और हमारा ट्रिक था। तो ट्रिक भूल जाएंगे तब, क्योंकि ट्रिक हमेशा याद नहीं रहता है। ये जो बेसिक तरीका है, तो बेसिक तरीका आपके माइंड में सेट हो जाता है एक तरह से। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप क्वेश्चन में हमारा एक और तरह का प्रश्न पूछता है, वो भी हम क्लियर कर दे रहे हैं, ताकि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन बने, कितना ही घुमा के दे, आप अच्छी तरह उसे सोल्व कर दें। तो ये भी हमारा इसी टाइप के अंतर्गत आएगा, परंतु उसमें करेंगे विक्रयमूल्य टाइप ही हमारा है कि जब विक्रयमूल्य समान हो, दो वस्तु का विक्रयमूल्य समान हो। तो इसी टाइप का भी हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, इसे भी हल कर लेते हैं, ताकि हमारे इस तरह के टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो हमसे छूटे नहीं। तो देख लेते हैं, कहा है, दिया है दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य, दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपया है तथा विक्रय मूल्य समान है। टेप वही है, विक्रय मूल्य समान हमारा टेप था कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो वही टेप है। दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपया है तथा विक्रय मूल्य समान है। यदि एक को 20% हानि पर तथा दूसरे को 30% हानि पर बेचा गया, तो 30% हानि पर बेचे जाने वाले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, 30 में दोनों वस्तुओं पर हानि हो रहा है, बेचाने पर दोनों वस्तुओं पर हानि हो रहा है। तो इस तरह प्रश्न है, परंतु विक्रय मूल्य हमारा समान है। तो टाइप ही हमारा है कि विक्रय मूल्य जब समान हो, तो इसलिए इस टाइप के टाइप से मिलाएंगे तो ये भी क्वेश्चन हमारा इसी टाइप के अंतर्गत आएगा। तो चलिए इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद इसे बेसिक से सोल्व कर दूंगा। इसके लिए हमारा ट्रिक है P इंटू 100 प्लस R1, P इंटू 100 प्लस R1 अपॉन में 200 प्लस R1 प्लस R2। ये P हमारा जो होगा, यानी कि जो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य है वही हमारा P होगा। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य जो है हमारा P हो जाएगा, क्योंकि ये लागत मूल्य है, यानी प्रिंसिपल है, मूलधन है उसका, कुल इसका मूलधन है, नहीं कि जितना उसने लगाया है, कुल राशि है इसका। तो ये हमारा P है। तो ये हमारा क्या निकलेगा? लाभ या हानि परसेंट। तो ये हमारा हानि परसेंट निकल जाएगा, जो भी निकले, लाभ या हानि परसेंट होगा जो पूछा है हमसे क्वेश्चन में। तो ये हमारा निकल जाएगा क्रय मूल्य। ये जो हमारा निकलेगा हानि वाले वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसमें से हमेशा हानि वाले वस्तु का क्रय मूल्य होगा, हानि वाला वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। जो हानि पर बेचा जाएगा उसका ये कॉस्ट प्राइस है। देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमारा दोनों हानि है। पहला भी हमारा हानि क्या है? 20% की हानि पहला है हमारा, और दूसरा भी हमारा 30% की हानि है। तो इसकी ये और जो हमारा हानि परसेंट का कॉस्ट प्राइस निकलेगा ये हमारा, तो किसका निकलेगा? 20 का हानि परसेंट जो है उस पर उसका निकलेगा कि 30% जिसका हानि परसेंट उसका निकलेगा। तो किसका क्रय मूल्य निकलेगा? हानि वाला वस्तु का क्रय मूल्य। तो किस में ज्यादा हानि हो रहा है? 20% में ज्यादा हानि होगा कि 30% में ज्यादा हानि होगा? कहा किस में ज्यादा हानि होगी? तो हमारा हानि ज्यादा होगा, 30% की हानि पर हमारा ज्यादा हानि हो जाएगा, और 20% की हानि पर हमारा कम हानि होगा, 30% की हानि पर हमें ज्यादा हानि होगा। तो जो ज्यादा हानि होगा उसी के लिए हमारा है हानि वाला वस्तु का क्रय मूल्य। तो ये भी हमारा हानि है और ये भी हानि है, परंतु इसमें हमारा ज्यादा हानि हो रहा है, तो उसी के लिए हमारा हानि वाला वस्तु का क्रय मूल्य। तो अधिक हानि हो रहा है हमारा ये वाला, तो जो निकलेगा ये हमारा 30% पर हानि वाले का निकलेगा। 20% हानि वाला वस्तु का क्रय मूल्य नहीं निकलेगा।
जो अधिक हानि है उसके वस्तु का क्रयमूल्य इस फॉर्मूले से निकलेगा, इस ट्रिक के माध्यम से निकलेगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं क्या मिलता है हमारा। तो दिया है P इंटू, तो P हमारा दिया है भाई 1500 हो गया। 100 प्लस R1, तो 100 प्लस R1 हमारा कितनी है दिया है 20%। तो हानि है, तो हानि के लिए हमें माइनस का यूज करना है, अल्लाह के लिए प्लस का यूज करना है। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हानि होगा तो माइनस का यूज करेंगे, लाभ होगा तो प्लस का यूज करेंगे। तो ये हानि हुआ है हमारा तो माइनस का यूज करेंगे। R1 हमारा 20% है, R1 20%, तो 20% की हानि हो रहा है तो हमारा क्या करेंगे 100 माइनस 20 कर देंगे, यानी कि 80 हो जाएगा। यहाँ पर 100 माइनस 20 कर देंगे, R2 का वैल्यू माइनस में तो 80 हो जाएगा। अपन में करेंगे तो 200 प्लस R1 प्लस तो माइनस में होगा, क्योंकि R1 हमारा 20 है और R2 भी हमारा माइनस 30 होगा, क्योंकि R2 भी हमारा हानि है, तो ये भी हमारा 30 होगा। तो 30 और 20 50, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस होगा तो अंक जुटेगा, परंतु चिन्ह हमारा माइनस का रहेगा, यानी कि इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 30 20 50 हो जाएगा, परंतु चिन्ह हमारे पास माइनस से करेगा, भले ही अंक जुटेगा, बाकी चिन्ह हमें माइनस कहेंगे। अब बीजीय व्यंजक में आप लोग इस तरह के नियम पढ़े होंगे। तो 200 में से 50 जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 150, तो ये हमारा 1500 गुने 80 अपन में 150, तो ये 150 से हमारे ये 150 कट गया, एक में एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दिए, तो ये हमारे पास कितना आ गया 80 गुने 10, यानी कि 800 रुपया। 800 रुपया 30% हानि पर जो बेचा गया है उसका आंसर क्रयमूल्य हो गया 800 रुपया, कॉस्ट प्राइस हो गया 30% के हानि पर जो बेचा गया है। तो ये तो हम ट्रिक के माध्यम से निकाल दिए कि जो अधिक हानि रहेगा उसके लिए हमारा कॉस्ट प्राइस मालूम हो जाए, क्रयमूल्य मालूम हो जाए, परंतु हमें 20% हानि वाला का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक और ट्रिक याद करना पड़ेगा आपको, तो यानी कि ट्रिक हमें याद नहीं रहता है, अधिक बार बार हमें ट्रिक की जरूरत पड़ती है, परंतु हम बेसिक से जब इसे बनाएंगे तो हम 30% वाला पर भी निकाल सकते हैं और 20% वाला का भी निकाल सकते हैं, दोनों का निकाल सकते हैं, बेसिक समझ जाएंगे तो। परंतु इससे हमारा जो अधिक हानि होगा उसी का निकालेगा। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक है जो अधिक हानि होगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से सिर्फ आप इसी तरह के प्रश्न को हल कर सकेंगे। यदि -20 पर पूछ देगा तो आपसे नहीं निकल पाएगा। तो चलिए इसके बेसिक से समझ लेते हैं, या एक और प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से सोल्व कर देते हैं, तब हम बेसिक से समझ लेंगे। चलिए तो इस प्रश्न को हम बेसिक से सोल्व कर लेते हैं। बेसिक से इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा दिया है कि दोनों वस्तु का सम्मिलित क्रयमूल्य 1500 रुपया है। तो मान लेते हैं एक वस्तु का क्रयमूल्य, पहला वस्तु का क्रयमूल्य 100 रुपया है। ठीक है, तो दूसरा वस्तु का क्रयमूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, अपने आप मालूम हो गया। दूसरा वस्तु का क्रयमूल्य हो जाएगा 1500 माइनस 1। कैसे, मान लीजिए दो व्यक्तियों के पास मिलाकर 30 रुपया है, दो व्यक्तियों के पास मिलाकर 30 रुपया है। तो एक व्यक्ति के पास 10 रुपया है, तो दूसरे व्यक्ति के पास कितना होगा। दोनों व्यक्ति मिलाकर 30 रुपया है और एक व्यक्ति के पास 10 रुपया है, तो दूसरे व्यक्ति के पास कितना रुपया होगा। तो आप झट से कह देंगे 20 रुपया होगा। ठीक है, क्योंकि पहले वाला हमें मालूम हो गया है 10 है एक के पास और दूसरे के पास 30, दोनों को मिलाकर 30 रुपया है। एक के पास 10 है, दूसरे वाले के पास 20 होगा, आप झट से कह देंगे। ठीक है, तो ये कैसे मालूम करेंगे, गणितीय नियम से इसको कैसे लगेगा। दूसरे वाला का 20 है, ये तो सही है, आपका बताए हैं तो सही है, तो इसको गणितीय नियम से कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों का जो सम्मिलित है जानकारी है 30 रुपया है, हमें पता है कि दोनों को सम्मिलित 30 रुपया है। तो पहले वाले को हम घटा देंगे तो दूसरे वाला मिल जाएगा। 30 में से 10 गया, 20 मिल गया ना। तो उसी तरह जब यहाँ पहले वाले का मालूम है 100 रुपया, तो दूसरे वाले का हम पूरा में से पहले वाले को घटा देंगे तो दूसरा वाला मालूम हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे वाले के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लियर हो गया बिल्कुल। तो ये दूसरे वाला कॉस्ट प्राइस, ये हमारा पहले वाले का कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपया, और दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस 1500 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर हम करने पर हमें निकल जा रहा है।
तो इसलिए x का वैल्यू हमें पता नहीं है। जिस तरह यहाँ पर 10 मालूम था तो उसी तरह यहाँ पर घटाए हैं दूसरे जानने के लिए। तो 30 माइनस 10 हुआ, तो उसी तरह 15 माइनस x होगा। जैसे ही हमारा x का मालूम हो जाएगा वैल्यू, तो हम इसका करेक्ट निकाल सकते हैं और इसका भी करेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये करेमूल हमें क्लियर हो गया कि दोनों का करेमूल ये, पहला करेमूल ये हुआ, दूसरा का करेमूल ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन में कि उसे पहले वाले को दिया है क्वेश्चन में, यदि एक को 20% हानि पर बेचा जाए, एक को 20% हानि पर, तो 100 पर हमारा परसेंट होता है, और 20% हानि पर, तो 20 इसमें से घटा देंगे, हानि हो रहा है तो, यानी कि 80% पर बेचा जा रहा है इस वस्तु को। इसमें कहा है कितना, 30% हानि पर। जो दूसरा वस्तु है, दूसरे वस्तु को 30% हानि पर बेचा जा रहा है। तो 30% यानी 100 पर हमारा परसेंट होता है, और 30% हानि यानी कि 70% पर दूसरे वाले वस्तु को बेचा जा रहा है। ठीक है, तो बेचा जा रहा है तो निकाल लेते हैं। पहले वाला वस्तु का क्रयमूल्य 100 रुपया है, तो 1 से का हम कितना में बेच रहे हैं, 80% पर बेच रहे हैं। तो 1 से का 80% पर बेच रहे हैं, तो ये हमारा विक्रयमूल्य हो गया, क्योंकि ये 80% बेच रहे हैं, तो ये हमारा विक्रयमूल्य हो गया, सेल प्राइस। ठीक है, इसका सेल प्राइस हो जाएगा 1500 माइनस 1 से का 70%, ये भी हमारे इसका सेल, क्योंकि 70% पर बेचा जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस जितना है 70% पर बेचना है, तो 1500 माइनस 1 से ये हमारा कुल कॉस्ट प्राइस है। तो इसका 70% करेंगे तो ये हो गया, यानी कि इसका सेल प्राइस ये हो गया। अब क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में हमारा कहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि पहले वाला का हो गया सेल प्राइस, दूसरे वाला सेल प्राइस है, यानी कि सेल प्राइस 1 और सेल प्राइस 2, यानी कि विक्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य 2 दोनों हमारा समान है। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो हम बराबर इसको कर देंगे। तो बराबर कर देंगे, ये परसेंट से हमारा परसेंट कट जाएगा। ठीक है, परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो इतना मालूम हो गया। तो यहाँ पर 8x हो जाएगा यहाँ पर हमारा, और इधर हमारा मिल जाएगा 1500 माइनस x, ये हमारा मिल जाएगा, 1 इंटू 7 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हमारा 8x हो जाएगा, इधर सोल्व करेंगे तो 1500 गुने 7 माइनस 7x। बीजीय व्यंजक पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा 7 से 1500 में गुना करेंगे एक बार, माइनस का चाहिए तो माइनस लिख देंगे, और 7 से x में गुना कर देंगे तो 7x हो जाएगा। बीजीय व्यंजक के नियम ये हमारा है। तो यहाँ पर हमारा 8x है, इधर माइनस 7x है, तो माइनस 7x है, इधर माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो इक्वल टू के इस तरफ आएगा, तो इक्वल टू के इस तरफ हो जाएगा, 8x है माइनस में 7 है, तो इधर आ जाएगा, तो इक्वल टू के इस तरफ प्लस में हो जाएगा। 8 7 15x हो गया हमारा, तो 15x हो गया। तो 15x के बराबर हमारा 1500 गुने 7 हो जाएगा इस तरफ। तो हम 15 से इसे काट सकते हैं, 15 15 कट गया, तो बच गया हमारे पास 1 पर ये 2 0 बैठा दिए, यानी कि 100। 7 से गुना कर देते हैं, हमारा हो गया 700 रुपया। 700 रुपया क्या हो गया, 1 का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो 1 का वैल्यू हो गया 700, तो 700 रुपया 1 का वैल्यू हो गया, तो यानी कि ये हमारा 700 पहले वाले का क्रयमूल्य हो गया, दूसरे वाला का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 700, इसमें से हम घटा लेंगे वैल्यू रखकर, तो 15 में 7 है, यानी कि 800 रुपया दूसरे वाला का क्रयमूल्य था। तो यही ना हमसे पूछा था कि जिस पर जो 30% की हानि है उसका क्रयमूल्य बताइए। तो 30% की हानि हो रहा था, 30% की हानि हो रहा था, यानी 70% 30% की हानि किस पर, इसमें दूसरा वाले में हो रहा था, इसका क्रयमूल्य आ गया 800 रुपया और इसका 700 रुपया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो अधिक हानि पर हो रहा है, 30% की हानि पर हो रहा है, उसी का बताइए। तो उसी को हम बता दिए 800 रुपया। तो देखिए, तो बेसिक कितना अच्छा है, ट्रिक से भी अच्छा है बेसिक हमारा तरीका। बेसिक से बनाया था हमारा, ये दोनों का निकल गया, जो 30% की हानि हो रहा था उसका भी क्रयमूल्य निकल गया, और जो 20% की हानि आ रहा था उसका भी क्रयमूल्य मालूम हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप उसको निकाले थे, तो उसमें अधिक जो हानि रहा था उसके लिए ट्रिक है, यानी कि जो अधिक हानि हो रहा था उसके लिए ट्रिक है। तो उस तरह का प्रश्न आपको दे दें और आपको ट्रिक है तो आपको तो अच्छा है, निकाल देंगे उस ट्रिक के माध्यम से, परंतु उतना लंबा ट्रिक याद भी नहीं रहेगा, परंतु बेसिक आपको हमेशा याद रहेगा। इसलिए आप बेसिक को कंप्लीट कीजिए, किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए बेसिक तरीका अपनाइए, अब बेसिक का ही ज्यादा यूज कीजिए। आपसे ट्रिक
खुद बना लेंगे जब बेसिक आप जानते होंगे तो ये था हमारा मेटा। 20% वाला का भी निकल गया, 30% वाला का भी निकल गया। यदि पूछ देगा हमसे कि विक्रयमूल्य क्या था, दूसरे वाला का विक्रयमूल्य क्या था, तो हम फट से कर देंगे 800 का 70% था। कह देगा दूसरे वाला का विक्रयमूल्य कितना था, निकाल देंगे 800 का क्रयमूल्य 70% कर देंगे, तो यहाँ दूसरे वाला का विक्रयमूल्य मालूम हो जाएगा। अब कह देगा पहले वाला का विक्रयमूल्य नहीं, सॉरी, हाँ विक्रयमूल्य, ठीक है, ये क्रयमूल्य 800 रुपये 70% बेचा है, तो हमारा विक्रयमूल्य हो जाएगा। अब कह देगा पहले वाला का विक्रयमूल्य क्या था। इस क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, परंतु पूछने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। विक्रयमूल्य पूछ देगा दूसरे वाला का विक्रयमूल्य, तो 800 का 70% कर देंगे तो विक्रयमूल्य निकल जाएगा। इसका हमारा विक्रयमूल्य पूछेगा कि पहले वाला का विक्रयमूल्य बताइए, तो पहले वाला का विक्रयमूल्य हमारा हो जाएगा 700 का 80%, क्योंकि 20% हानि पर बेचा गया, तो ये हमारा हो जाएगा विक्रयमूल्य। 20 से 2 8 7 है 6 पे 560 रुपये विक्रयमूल्य हो जाएगा। तो कुछ भी हमसे पूछेगा बेसिक से निकल जाएगा, परंतु ट्रिक वही कि सिर्फ एक निकालने के लिए होता है, जो आपको निकालना होता है। तो ये हमारा ट्रिक जो था, अधिक जो इसमें हानि रहेगा उसी के लिए वो ट्रिक सिर्फ लागू होगा। जो ट्रिक आपको बताए थे, ऐसे 100 प्लस x, यहाँ पर p अपॉन में 200 प्लस R1 होगा, यहाँ पर R1 R2 प्लस ये था हमारा। तो इसके माध्यम से सिर्फ हम अधिक जो हानि होगा, अधिक हानि जो होगा उसी का ही इस ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। परंतु बेसिक के तरीके से कुछ भी पूछेगा, विक्रयमूल्य पहले वाले का पूछेगा तो भी निकाल सकते हैं, इस तरह भी निकालें। पहले वाला दूसरे वाला का हो गया, पहले वाला का विक्रयमूल्य बताइए तो पहले वाला का विक्रयमूल्य ये हो गया, पहले वाला का क्रयमूल्य बताइए तो 700 रुपया हो गया, दूसरे वाला का क्रयमूल्य बताइए तो 800 रुपया हो गया। दोनों को मिलाकर क्रयमूल्य बताइए, तो उत्तर दिया ही हमारा क्वेश्चन में, ऐसा ही पूछ देगा। दोनों का सम्मिलित, दोनों का मिलाकर क्रयमूल्य, क्वेश्चन ऐसा देगा, आपसे पूछ देगा तो दोनों का मिलाकर क्रयमूल्य बताइए, तो आप करते रह जाइएगा। और उसका जवाब प्रश्न में है कि दोनों का मिलाकर क्रयमूल्य 1500 होगा, प्रश्न में उसका जवाब है। तो ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, आप ढूंढते रह जाइएगा, बनाते रह जाइएगा, क्वेश्चन में उसका आंसर है कि दोनों का मिलाकर क्रयमूल्य बताइए। तो दोनों का क्रयमूल्य मिलाकर दे दिया है 1500 रुपया, परंतु अलग अलग हमें पता नहीं है। दोनों को मिलाकर कहेगा तो क्वेश्चन में हमारा आंसर है 1500। और दोनों का कहेगा दोनों को मिलाकर विक्रयमूल्य बताइए, तो दोनों का विक्रयमूल्य मिलाकर बताइए, तो इसको हम निकाल कर यहाँ से 8, दोनों का विक्रयमूल्य तो हमें कह ही दिया है कि दोनों का विक्रयमूल्य बराबर है, दोनों का विक्रयमूल्य बराबर है, क्वेश्चन में कह ही दिया है। तो पहले वाला का भी विक्रयमूल्य 560 हो जाएगा और दूसरे वाला का भी विक्रयमूल्य 560 हो जाएगा। सोल्व करके देख लीजिए, 20 से 20 8 7 56 560 है इसका भी विक्रयमूल्य। तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का विक्रयमूल्य समान है, तो दोनों का विक्रयमूल्य 560 हो जाएगा। आ भी रहा है, यहाँ पर निकाले तो 560 और यहाँ पर भी निकाले, पहले वाला का भी निकाले तो 560, यानी कि सारा जो इसमें बनने वाला क्वेश्चन था, जितना भी इस तरह का प्रश्न क्वेश्चन बनेगा, सारे क्वेश्चन का डिटेल इसमें मैंने बता दिया। तो चलिए तो अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं इसी टाइप के। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 रुपया तथा विक्रय मूल्य सामान्य है, उसमें से एक को 30% लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया, तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो अभी हम ट्रिक हम आपको बताए थे हानि वाला, यानी कि जो जिसमें अधिक हानि होगा, अधिक हानि, दोनों दो हानि दे देगा, तो जिसमें उसमें से जो अधिक हानि होगा तो उसी के लिए हमारा ट्रिक है। क्या है ट्रिक, P × 100 प्लस R1 अपॉन में 200 प्लस R1 प्लस R2। यहाँ पर प्लस माइनस लिख देते हैं, क्योंकि हानि होगा तो हमें माइनस का यूज करना होगा। तो ये हमारा ट्रिक है। तो P हमारा दिया है कितना, 21 रुपया है ना, 21 रुपया, तो P का वैल्यू 21 रुपया हो गया। R1 का वैल्यू हमारा कितना दिया है, कितना दिया है, तो दिया है 30% का लाभ पर, तो 130 हो जाएगा, 30% लाभ, तो जोड़ देंगे इसको तो 130 हो गया। अपॉन में 200 प्लस R1, तो R1 हमारा 30 हो गया, क्योंकि हाँ लाभ हो रहा है तो प्लस का यूज करेंगे। और दूसरा जो हमारा है 20% की हानि है तो हम माइनस का यूज करेंगे, ये हो गया। तो 30 में से 20 जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 10,
और इसको इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा कुल मिलाकर 210। कुल मिला देंगे तो 210 हो गया, तो 210 हो गया तो 210 और 210 कट गया, एक में एक जीरो बचा तो एक जीरो बैठा देते, पूरा कट गया, तो हमारे पास आ गया 1300 रुपया हमारा आंसर हो गया। ये जो हमारा निकलेगा अधिक हानि जो होगा उसी के लिए ट्रिक है। यदि 20% हानि रहेगा, 30% हानि रहेगा, या एक 20% हानि रहेगा, एक 40% रहेगा, तो इस नियम से हमारा जो निकलेगा तो -40 वाला हमारा निकलेगा, यानी अधिक जो हानि होगा तो वही हमारा निकल कर आएगा। तो 20% हानि क्योंकि 30% का लाभ है तो हमारा हानि नहीं है, तो 20% हानि जो है तो हानि वाला की हमारा निकला है, क्रेमूल निकला है। तो हानि वाला क्रेमूल हमारे पास कितना आ गया 1300 रुपया हानि वाला क्रेमूल। तो जो 30 यानी कि -20% जो है हानि वाला 20%, तो उसका क्रेमूल 1300 रुपया हो गया, उसका क्रेमूल 1300 रुपया हो गया। यदि हमसे पूछ देगा कि 30% लाभ वाला का क्रेमूल बताइए, तो दोनों का हमारा मिलाकर सम्मिलित क्रेमूल दिया है कि 21 रुपया है, तो 20% वाला का मालूम हो गया, तो 30% लाभ वाला का मालूम नहीं हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो कुल हमारा पता है, तो घटा देंगे 0 0, 11 में से 3 गया 8, 1 में से गया था, यानी कि 30% लाभ वाला का 800 हो जाएगा आंसर। यानी कुछ भी पूछे, यदि क्वेश्चन हम अच्छी तरह समझ जाएंगे तो हम कुछ भी पूछेगा उस क्वेश्चन से हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से समझा कीजिए, तभी सॉल्यूशन को भी समझाइए, तो भी आपसे कुछ भी पूछेगा उस प्रश्न में से आप बता सकते हैं। कि पहले वाला क्रेमूल हो गया जो 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, और जो लाभ पर बेचा जा रहा है तो उसके लिए क्रेमूल हो जाएगा 800 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक के माध्यम से, यदि आप बेसिक से करना चाहेंगे तो जो पीछे बताए हैं बेसिक तरीका, वही इसमें भी तरीका लग जाएगा। चलिए, तो बेसिक तरीका से हम इस प्रश्न को सोल्व कर दे रहे हैं ताकि बेसिक आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो देखिए हमारे इसमें दिया है कि पहले वाला था हमारा क्रेमूल मान लेंगे 100 रुपया, तो दूसरे वाला अपने अपना मालूम हो जाएगा 2100 माइनस 100 रुपया, दूसरे वाला क्रेमूल मालूम हो गया। तो पहले वाला विक्रेमूल दिया है कि 30% लाभ पर, तो 100 पर हमारा परसेंट होता है और 30% लाभ, यानी कि विक्रेमूल हमारा हो गया 130% सेल प्राइस। पहले वाला का सेल प्राइस हमारा हो गया 130%, क्योंकि 100 पर परसेंट है और 30% लाभ का है, तो 30% लाभ का है, यानी कि 130% हो गया विक्रेमूल। और इसका कहा है 20% की हानि, तो 20% की हानि यानी कि 20 का विक्रेमूल हो जाएगा 80%। 100 पर हमारा परसेंट होता है और 20% की हानि, तो यानी कि 80% विक्रेमूल हो जाएगा, 100 में से भी जाएगा 80%, तो इसका सेल प्राइस हो जाएगा क्या 80%। इसका सेल प्राइस हो गया, इसका सेल प्राइस हो गया 130%, इसका सेल प्राइस हो गया 80%। तो दोनों का सेल प्राइस बराबर है, क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का सेल प्राइस बराबर है, तो दोनों का सेल प्राइस बराबर करते हैं। 1 से का 130% बराबर 80%, 2100 माइनस 1 से का 80%, दोनों ये हमारा सेल प्राइस बराबर है। क्वेश्चन में कहा है विक्रेमूल बराबर है, यानी कि सेल प्राइस हमारा बराबर है, सेल प्राइस बराबर हो गया। ये भी हमारा 130% से हमारा परसेंट कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो इसको हम करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर एक के बारे में कर देते हैं। यहाँ पर -8x होगा, यहाँ पर 13x होगा, तो माइनस में 8x होगा तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो 8 3 11, यानी कि 21x हमारा यहाँ पर हो जाएगा। पूरा सोल्यूशन करेंगे तो 21x आ जाएगा, तो 21x बराबर इधर हमारा आ जाएगा 2100 गुने 8, 21 से हमारा ये कट जाएगा 100 बार में और गुने 8, तो ये हमारा 800 रुपया हो गया। 800 रुपया हमारा किसका आया, ये x का वैल्यू, यानी कि 800 रुपया इसका आया। हमें बताना था हानि वाला, बताना था कि हानि वाला क्रेमूल बताइए। तो 21 रुपया, तो 2100 में से हम 800 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 3 11, यानी कि 1300 रुपया। तो यही हो गया हमारा आंसर। बेसिक तरीका यही था, मेथड। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।